डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 5th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर 2026 एग्जाम 2026 सेट नंबर 2। ठीक है, देखिए मॉडल टेस्ट पेपर 1 मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें मेरे पुराने वीडियो में जाके उसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। आपको पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरीके की चीज़ें समझाई गई हैं, सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरीके का आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो एग्जाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स की अगर हम बात करें बच्चों, 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है, फिर आपका 12 मार्क्स का क्या होता है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है, 18 मार्क्स का आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है और 20 मार्क्स का आपका क्या होता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है। ये पैटर्न होता है। इस पैटर्न में आपसे 26 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं और जो आपको टाइम मिलता है वो 2 आवर 30 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर का वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, चैनल में विजिट करिए, प्रीवियस ईयर पेपर 2025 को देखिए, आपको सारे डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के और किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सारी चीजें वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही आपके लिए नए वीडियो बनाने के लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मैं भी एज ए टीचर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा वीडियो है इसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमारा पेपर है तो उसमें हमारा 1 to 5 होता है। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं वन बाय वन। आ वॉच ऑन द टेबल इज आ, जो वॉच होती है टेबल में उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, द सॉन वॉज हिट बाई, सॉन जो है किससे हिट किया गया था, तो एरो से हिट किया गया था। सॉन वॉज हिट बाई एन एरो। ठीक है, देयर आर डैश सीजन, कितने सीजन होते हैं आपको बताना है। तो जो आपके सीजन होते हैं वो 4 सीजन होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हु टोल्ड अबाउट द नाउन, किसने बताया नाउन के बारे में, तो लीला ने बताया था किसके बारे में, नाउन के बारे में। ठीक है, चलिए 5th नंबर देखिए, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज, जो इमीडिएट का वर्ब एडवर्ब है वो क्या हो जाएगा, तो इमीडिएटली हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है। एडजेक्टिव से आपको मैं फिर से बता देता हूं कि आपको एडजेक्टिव में एल बाई ऐड करने से क्या मिल जाता है, एडवर्ब मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एडवर्ब मिल जाता है। तो ये इस तरीके के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी वरी करने का जरूरत नहीं है, सीधे तरीके से आपको आंसर करने की जरूरत है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक आ चुका है बच्चों। जैसा कि हम जानते हैं फिल इन द ब्लैंक जो होता है हमारा वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नंबर 1 देखिए, नंबर 6 देखिए, वन हु सेव्स अदर्स इज कॉल्ड आ, जो एक इंसान जो दूसरों को बचाता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेवियर। सेवियर कौन होता है, दूसरे इंसानों को बचाने वाला क्या कहलाता है, सेवियर कहलाता है। नंबर 7 देखिए, द सीड रोज टू द सी द डैश वर्ड, तो मतलब सी द वंडरफुल वर्ड, जो सीड होता है वो किसके लिए ग्रो होता है, मतलब जो वंडरफुल दुनिया है उसको देखने के लिए। ठीक है, 8 नंबर देखिए, डैश इज नोन एज द स्वामी विवेकानंद, सो नरेंद्र जो था चैप्टर 2 में हमारा, उसको लेटर किस नाम से जाना जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाना जाता है। अब 8 के बाद 9 नंबर आ जाइए, बी थैंक यू गॉड, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, थैंक यू गॉड। ये आपका आंसर्स मैं मार्क करते चल रहा हूँ, आपको यहाँ से देखना है और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन चेक करते चलना है कि क्या मेरे से सारे के सारे आंसर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। नेक्स्ट देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी इज, हैप्पी का सिनोनिम्स क्या होगा, देखिए एंटोनिम्स होता है तो अपोजिट कहलाता है। अपोजिट वर्ड हम किसे कहते हैं, अपोजिट वर्ड जो होते हैं हमारे ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं जो जैसे हैप्पी है तो सैड हो गया, लेकिन यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा है मतलब सेम वर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, GLAD, ग्लैड। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करते हुए चलना है और पढ़ते हुए चलना है। ठीक है,
तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 देखते हैं। राइट द मंथ हैज़ द 28 डेज। ऐसा मंथ का नाम लिखना है जिसमें 28 डेज होते हैं, तो वो कौन सा मंथ होता है हमारा? फरवरी होता है। ठीक है, 12 नंबर देखिए। राइट टू एडजेक्टिव यूज फॉर द डॉग इन द पोएम। टू एडजेक्टिव बताने हैं जो कि पोएम में यूज हुआ था, डॉग वाले पोएम में। तो वो क्या था? जेंटल एंड पोलाइट। क्या नाम था, क्या यूज हुआ था? जेंटल एंड पोलाइट। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 2 है। आप इसको प्रॉपर तरीके से क्या करिएगा, मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा, जिसलिए आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु बिल्ट द महेश्वर फोर्ट? तो रानी अहिल्याबाई। यहाँ पे आपके आंसर्स लिखे भी हुए हैं, आप इनको भी देख के कर सकते हैं। ठीक है ना, जेंटल एंड पोलाइट भी लिखा हुआ है और फरवरी भी लिखा हुआ है। एज अ टीचर मैं देखिए स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से लर्न हो चुके हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चंस देखता हूँ उनके आपके आंसर्स बताते हुए चलता हूँ। देखिए फिर देखिए 14 नंबर देखिए। राइट द नेम ऑफ द फ्लावर विच ग्रोज इन स्प्रिंग सीजन। ठीक है, आप देखिए कि आपको ऐसे फ्लावर्स के नाम बताने हैं जो कि स्प्रिंग सीजन में उगते हैं। तो पेंसी और लिली आपको दो फ्लावर के नाम बता देने हैं। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर देखिए। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। इनके प्लूरल फॉर्म्स लिखने हैं जो फॉलोइंग के। तो डियर का डियर ही रहेगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं होगा। और जो वूमेन है उसका क्या हो जाएगा? वूमेन हो जाएगा, MEN। क्या हो जाएगा? वूमेन। एम मैन की जगह मैन हो जाएगा, बाकी और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके आपको क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। तो आप बोल दीजिए माई मदर इज अ टीचर, या फिर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है माई मदर इज अ डॉक्टर, आप ऐसा लिख सकते हैं। फिर सेकंड फ्रूट लिखिए, तो लिखिए एप्पल इज माई फेवरेट फ्रूट। तो ये क्या लिखा हुआ है? मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट। ठीक है, तो आप दोनों लिख सकते हैं, आपके अपने अनुसार भी सेंटेंस बना के लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आ चुका है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि हम जानते हैं ये हमारे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए पहला नंबर ये 17 नंबर देखिए। व्हाट इज द सिंपलेस्ट से टू पे थैंक्स टू गॉड। यहाँ पे से नहीं होना चाहिए, वे होना चाहिए गाइस, ये मिस्टेकन है। ठीक है, तो देखिए प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेयर इज द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। हु आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकीज। तो देखिए इसमें कौन पूछा था? द प्रीस्ट आस्क्ड नरेन टू फेस द मंकीज। ऐसे भी बोल सकते हैं द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल आस्क्ड नरेन टू फेस द प्रॉब्लम। अब चलिए यहां पे आपको लिखना है राइट द 3 पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। 3 पार्ट्स लिखने हैं आपको, किसके? कंप्यूटर के। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, CPU एंड कीबोर्ड। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें मॉनिटर होता है कंप्यूटर में, CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, और कीबोर्ड होता है। माउस भी आप लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड द सनशाइन से। सनशाइन क्या कहती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। द सनशाइन सेड बेक एंड क्रीप टू द लाइट। ठीक है, जो सनशाइन है वो क्या कहती है कि उठो और किसकी ओर करो? लाइट की ओर चलो, बढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, रोशनी की ओर बढ़ो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ? एप्लीकेशन। देखिए बच्चों मैं अभी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 5th और 8th के लिए मैं एप्लीकेशन का एक पर्सनल वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारे के सारे एप्लीकेशन और पैसेज मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये आपका सिक लीव का एप्लीकेशन है, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 डेज लीव लिखना, चाहे सिक लीव लिख दीजिए, चाहे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिख दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। पिक द एडजेक्टिव्स इन द गिवन सेंटेंस। इनमें जो भी एडजेक्टिव है आपको क्या करना है? गिवन सेंटेंस में आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? लॉन्ग हेयर नाउन है तो ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ सेकंड पे देखिए माय फादर इज एन ऑनेस्ट, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? आपका ऑनेस्ट हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपका ब्यूटीफुल हो जाएगा। ये आपके एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव किसके लिए आता है? एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। मतलब नाउन की जो स्पेशलिटी को बताए वो क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बच्चों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द फॉलोइंग लाइंस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। ये सारी की सारी लाइंस को आपको क्या करना है? प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। ये जो आपको लाइन लिखी हो, मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ तो आप समझ पाएंगे।
देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग फॉर होम एंड ऑल लव्स देयर, तो इसको आपको कैसे बनाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1 पे ये लाइन आ जाएगी आपकी, पहले मैं ये लिखे दे रहा हूँ कि फॉर, देखिए मैं रीड करूंगा और लिख दूंगा, ठीक है। फॉर होम्स एंड ऑल द लव्स देयर, ठीक है। फॉर सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, फॉर फूड बी ईट एंड क्लॉथ बी बियर, ये नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा फॉर बुक्स टू रीड एंड फॉर सॉन्ग टू सिंग। देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हमारा है फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग टू सिंग, ये हमारा थर्ड लाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर फोर्थ लाइन हमारा क्या हो जाएगा, द फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, ये हमारा फोर्थ लाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर हो जाएगा बी थैंक यू गॉड, ये पोयम से लिया गया है। पोयम का सीक्वेंस इधर उधर है, बस उसी को देख के आपको क्या कर देना है, उसके आंसर दे देना है। अब ये 24 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस राइट द 5 सेंटेंस, कंप्यूटर हमारी कैसे मदद करते हैं, आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए हाउ डू द कंप्यूटर हेल्प अस एंड राइट द 5 सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं, कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन। नंबर 2, इट हेल्प्स टू डू द कैलकुलेशन फास्ट। नंबर 3, वी कैन प्ले गेम्स एंड लिसन म्यूजिक। नंबर 4, वी कैन ड्रॉ द पिक्चर्स। नंबर 5, वी कैन सेंड ईमेल, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको 5 सेंटेंस बता दिए। अब यहाँ पे एक पैसेज लिखा हुआ है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करना है। जो भी आपको डाउट लगता है कि नहीं मेरे को नहीं हो पा रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ किसका, पैसेज का, साथ ही साथ और क्या चीज़ें रहेंगी उसमें, और जो चीज़ें हैं आपकी उसमें इंक्लूड रहेंगी, जैसे कि पैसेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और जो छोटे छोटे ऐसे होते हैं उनको। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सारे आंसर्स को ढूंढने का ट्राई करिए, क्या मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द 5 सेंटेंस ऑन द गिवन टॉपिक। ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इनमें आपको 5 सेंटेंस लिखना है। तो आप कोई भी ये टॉपिक्स को आप इनको जो आपको पसंद आए तो 5 आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको एक के बारे में बता देता हूं, जो पिकनिक है उसके बारे में बता देता हूं, बाकी ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए अपलोड करने वाला हूं, जिसमें हम आपको बताया कि पैसेज, एप्लीकेशन और साथ ही साथ आपका जो टॉपिक्स राइटिंग है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं पिकनिक को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप समझिए पिकनिक होता क्या है, किस चीज़ के लिए हम पिकनिक जाते हैं, क्या इंजॉयमेंट होता है पिकनिक में जाने के लिए, तो हम वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। आवर स्कूल ऑर्गेनाइज अ पिकनिक टू विजिट अ जू। नंबर 2, माई फ्रेंड्स एंड आई वेंट इन द स्कूल बस विथ 2 टीचर्स। Number 3, we saw many animals and birds. Number 4, we all learned so much. Number 5, we share our tiffin with friends. ठीक है। Number 6, we gave bread and peanuts to the monkey. Number 7, we all came back at 5 p.m. Number 8, we enjoyed a lot. इसमें आपको केवल 5 ही लिखना होता है, सारे के सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, ये यहाँ पे मॉडल टेस्ट पेपर 2 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपके लिए अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैथ का लेके आने वाला हूँ। तो चलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर जितने भी मैथ के 5th क्लास के हैं मैं A to Z आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ, साथ ही साथ EVS के भी। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।